नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे राजा शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती के जीवन परिचय के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। सत्यवती महाभारत की एक महत्वपूर्ण पात्र है। उनका विवाह हस्तिनापुर नरेश राजा शांतनु से हुआ था। वह ब्रह्मा के श्राप से मत्स्य भाव को प्राप्त हुई। सत्यवती अद्रिका नाम की अप्सरा के गर्भ से उपपरिचर वसु द्वारा उत्पन्न एक कन्या थी। सत्यवती और ऋषि पराशर के संयोग से उनको एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई थी और वो थे ऋषि वेदव्यास। ऋषि वेदव्यास ने ही हिंदू साहित्य के महाग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता की रचना की थी। कुछ समय पश्चात सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से हुआ और दोनों के संयोग से उनको चित्रांगद और विचित्रवीर नामक 2 पुत्र भी हुए। पर बड़ा बेटा चित्रांगद युद्ध में मारा गया और छोटा बेटा विचित्रवीर की संतान होने से पूर्व ही मृत्यु हो गई। अब हम जानते हैं सत्यवती के जन्म के विषय में। प्राचीन काल में सुगन्वा नाम के एक राजा थे। वह एक दिन आखेट के लिए वन में गए थे। उनके जाने के बाद ही उनकी पत्नी रसवला हो गई। उन्होंने इस समाचार को अपनी शिकारी पक्षी के माध्यम से राजा के पास भिजवाया। समाचार पाकर महाराज सुगन्वा ने एक डोंगे में अपना वीर्य निकालकर पक्षी को दे दिया। पक्षी उस दोने को राजा की पत्नी के पास पहुंचाने के लिए आकाश में उड़ चला, पर मार्ग में उस शिकारी पक्षी को एक दूसरा शिकारी पक्षी मिल गया। फिर दोनों पक्षियों में युद्ध होने लगा। युद्ध के दौरान वह डोंगा पक्षी के पंजे से छूटकर यमुना में जा गिरा। यमुना में ब्रह्मा के श्राप से मछली बनी एक अप्सरा रहती थी। मछली रूपी अप्सरा डोने से बहते हुए वीर्य को निगल गई तथा उसके प्रभाव से वह गर्भवती हो गई। फिर गर्भ पूर्ण होने पर एक निषाद के जाल में वो अप्सरा रूपी मछली फंस गई। निषाद ने जब मछली को चीरा तो उसके पेट से एक बालक तथा एक बालिका निकली। निषाद उन शिशुओं को लेकर महाराजा सुगन्वा के पास गया। महाराजा सुगन्वा के पुत्र न होने के कारण उन्होंने बालक को अपने पास रख लिया, जिसका नाम रखा मत्स्यराज। बालक को तो राजा ने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया, किंतु बालिका के शरीर से मत्स्य की गंध आने के कारण राजा ने उस बालिका को निषाद को ही दे दिया। फिर बालिका को निषाद ने अपना लिया और उसका नाम रखा मत्स्यगंधा, क्योंकि उसके अंगों से मछली की गंध आती थी। बाद में वो कन्या सत्यवती के नाम से प्रसिद्ध हुई। बड़ी होने पर वो अपने पिता निषाद के साथ उनकी सहायता करने के लिए यमुना नदी में नाव चलाने का कार्य करने लगी। अब हम जानते हैं वेदव्यास के जन्म के विषय में। एक बार की बात है, सहस्त्रार्जुन द्वारा पराशर मुनि को मृत मानकर यमुना नदी के किनारे मृत प्राय छोड़ दिया गया था। फिर सत्यवती ने मुनिराज पराशर की सच्चे मन से सेवा की। वह उन्हें जीवन दान दिया। फिर एक दिन पराशर मुनि सत्यवती की नाव में बैठकर यमुना पार कर रहे थे। पराशर मुनि सत्यवती के रूप और सौंदर्य पर आकर्षित हो गए और बोले, हे देवी, मैं तुम्हारे साथ सहवास करना चाहता हूँ। सत्यवती ने कहा, मुनिवर, आप ब्रह्मज्ञानी हैं और मैं एक निषाद कन्या, हमारा सहवास संभव नहीं है। मैं कुंवारी हूँ, मेरे पिता क्या कहेंगे। फिर पराशर मुनि बोले, हे बालिके, तुम चिंता मत करो, प्रसूति होने पर भी तुम कुंवारी ही रहोगी। पराशर मुनि ने फिर से मांग की तो सत्यवती बोली कि मेरे शरीर से मछली की दुर्गंध आती है। तब ऋषि पराशर ने सत्यवती को आशीर्वाद देते हुए कहा, देवी सत्यवती, तुम्हारे शरीर से
जो मत्स्य की गंध निकलती है वह सुगंध में परिवर्तित हो जाएगी। फिर ऋषि पराशर ने उनका मत्स्य भाव नष्ट किया तथा शरीर से उत्तम गंध निकलने का वरदान दिया। इसलिए वह गंधवती और योजन गंधा के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। फिर सत्यवती ने कहा, हे ऋषि मुनि, इस अवस्था में यदि मुझे कोई देख लेगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। इस पर ऋषि पराशर ने अपने योग बल से चारों ओर घने कोहरे का जाल रच दिया ताकि कोई और उन्हें उस हाल में ना देख सके। इस प्रकार ऋषि पराशर और सत्यवती में संबंध स्थापित हुए। फिर समय आने पर सत्यवती के गर्भ से एक पुत्र हुआ। जन्म होते ही वह बालक बड़ा हो गया और अपनी माता से बोला, माता, आप जब कभी भी विपत्ति में मुझे स्मरण करेंगी तब मैं यथाशीघ्र उपस्थित हो जाऊंगा। ये सांवले रंग के थे तथा यमुना के बीच स्थित एक द्वीप से उत्पन्न हुए थे। इसलिए उनके सांवले रंग के कारण कृष्ण तथा जन्म स्थान के कारण द्वैपायन कहलाए। इतना कहकर वे तपस्या करने के लिए चले गए। आगे चलकर वेदों का भाष्य करने के कारण वे वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। ऋषि वेद व्यास ने ही भगवान गणेश की सहायता से हिंदू साहित्य के महाग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता की रचना की थी। अब हम जानते हैं सत्यवती और राजा शांतनु के विवाह के विषय में। एक दिन महाराज शांतनु यमुना के तट पर घूम रहे थे कि उन्हें नदी में नाव चलाते हुए एक सुंदर कन्या दिखी। उसके अंग से सुगंध आ रही थी। महाराज शांतनु ने उस कन्या से पूछा, हे देवी, आप कौन हो? कन्या ने बताया, महाराज, मेरा नाम सत्यवती है और मैं निषाद कन्या हूँ। राजा शांतनु उनके रूप और यौवन पर मोहित होकर तत्काल उनके पिता के पास पहुँचे और सत्यवती के साथ अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। इस पर निषाद बोले, हे राजन, मुझे अपनी कन्या का आपके साथ विवाह करवाने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु आपको मेरी कन्या के गर्भ से उत्पन्न पुत्रों को ही अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाना होगा। निषाद के इन वाक्यों को सुनकर महाराज शांतनु चुपचाप हस्तिनापुर लौट आए, क्योंकि राजा शांतनु ने अपनी पहली पत्नी देवी गंगा के पुत्र देवव्रत यानी कि भीष्म को हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी के रूप में घोषित कर दिया था। सत्यवती के वियोग में राजा शांतनु व्याकुल रहने लगे। उनका मन राजपाट में भी नहीं लगता था। उनका शरीर दुर्बल होने लगा। महाराज की इस दशा को देखकर देवव्रत यानी कि भीष्म को बड़ी चिंता हुई। जब उन्हें मंत्रियों के द्वारा पिता की इस प्रकार की दशा होने का कारण ज्ञात हुआ तो वह तत्काल समस्त मंत्रियों के साथ निषाद के घर जा पहुँचे और उन्होंने निषाद से कहा, हे निषाद, आप अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह मेरे पिता राजा शांतनु के साथ करवा दे। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी पुत्री के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। भविष्य में मेरी संतान आपकी पुत्री के संतान का अधिकार छीन ना पाए, इस कारण मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा व अविवाहित रहूँगा। उनकी इस प्रतिज्ञा को सुनकर निषाद ने हाथ जोड़कर कहा, आपकी यह प्रतिज्ञा अभूतपूर्व है। इतना कहकर निषाद ने तत्काल अपनी पुत्री सत्यवती को देवव्रत तथा उनके मंत्रियों के साथ हस्तिनापुर भिजवा दिया। देवव्रत ने सत्यवती को लाकर अपने पिता राजा शांतनु को सौंप दिया और जब राजा शांतनु को पूरी घटना का ज्ञात हुआ तब राजा शांतनु ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र देवव्रत से कहा, वत्स, तुमने पितृ भक्ति के वशीभूत होकर ऐसी प्रतिज्ञा की है जैसे कि आज तक ना किसी ने किया है और ना ही भविष्य में कोई करेगा। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी इच्छा से ही होगी। तुम्हारी इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने के कारण तुम भीष्म कहलाओगे।
और तुम्हारी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से सदैव प्रख्यात रहेगी। फिर सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से हो गया और दोनों ही हंसी खुशी अपना जीवन व्यापन करने लगे। और फिर दोनों के संयोग से उनको चित्रांगद और विचित्रवीर नामक 2 पुत्र भी हुए। अब हम जानते हैं सत्यवती के दुख का कारण। राजा शांतनु के देहांत के कुछ समय पश्चात राजा शांतनु और सत्यवती का बड़ा बेटा चित्रांगद युद्ध में मारा गया और छोटा बेटा विचित्रवीर की संतान होने से पूर्व ही मृत्यु हो गई। विचित्रवीर की कोई संतान नहीं हुई और वह क्षय योग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। राजमाता सत्यवती और भीष्म बहुत ही निराश हो गए और कुल का नाश होने के भय से माता सत्यवती ने भीष्म से कहा, पुत्र भीष्म, इस वंश को नष्ट होने से बचाने के लिए मेरी आज्ञा है कि तुम विचित्रवीर के दोनों रानियों से पुत्र उत्पन्न करो। माता का आदेश सुनकर भीष्म ने कहा, हे माता, मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा ली है और मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग नहीं कर सकता। यह सुनकर माता सत्यवती को अत्यंत दुख हुआ। फिर अचानक उन्हें ऋषि पराशर द्वारा प्राप्त पुत्र ऋषि वेदव्यास की याद आई। जैसा कि ऋषि वेदव्यास ने अपनी माता सत्यवती को वचन दिया था कि यदि वो किसी भी विपत्ति में उन्हें याद करेंगी तो वो यथाशीघ्र ही उपस्थित हो जाएंगे। ठीक वैसा ही हुआ। राजमाता सत्यवती के स्मरण करते ही ऋषि वेदव्यास वहां उपस्थित हो गए। सत्यवती ने उन्हें देखकर कहा, पुत्र, तुम्हारे सभी भाई निसंतान ही स्वर्गवासी हो गए, अतः वंश का नाश होने से बचाने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम उनकी पत्नियों से संतान उत्पन्न करो। ऋषि वेदव्यास उनकी आज्ञा मानकर बोले, माता, आप उन दोनों रानियों से कह दो कि वह 1 वर्ष तक नियम व्रत का पालन करते रहे, तभी उनको गर्भ धारण होगा। और फिर इसी प्रकार धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ, जिसके विषय में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।